तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक जो शुक्रदेव हैं मेष राशि में गोचर करेंगे और राहु के साथ इनकी युति बनेगी। तो क्योंकि ऑलरेडी मेष राशि में राहु गोचर कर ही रहे हैं, ऐसे में ये युति भले ही थोड़े समय के लिए बने, लेकिन इस युति का जो प्रभाव है काफ़ी ज़्यादा रहेगा। और मीन लगन वालों के लिए इस युति का प्रभाव क्या रह सकता है, इसके बारे में आज अभी हम बात कर रहे हैं। तो मीन लगन में अगर आप देखेंगे तो मीन लगन में शुक्र आपके अष्टम के और आपके थर्ड हाउस के स्वामी बनते हैं चार्ट में, और इनका जो युति होगा राहु के साथ वो आपके दूसरे भाव में होगा। तो दूसरे भाव में होने की वजह से धन की प्राप्ति के लिए ये युति काफ़ी अच्छी रहेगी। सडनली कहीं ना कहीं से आपको पैसा आएगा, कहीं ना कहीं से कोई धन का बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा लग्जरी चीज़ों को अगर आप पाना चाहते हैं मीन लगन वाले जातक, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब शुक्र के साथ राहु हैं तो निश्चित रूप से आप स्टॉक मार्केट वगैरह से या लॉटरी वगैरह से इस प्रकार के कार्यों से भी सडनली पैसा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपके राहु या फिर शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, स्पेशली आपके राहु, तो यहाँ पर सडनली आपको लॉस होने के चांसेस भी बनेंगे। और जल्दबाजी अगर आप करते हैं किसी भी काम में तो वहाँ पर आपको ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस बनते ही बनते हैं। अब राहु और शुक्र की जो सेकंड हाउस में जो युति बनेगी आपकी, ये आपको कुछ ऐसे अलग प्रकार के व्यंजन या अलग प्रकार का भोजन करने के लिए भी प्रेरित करेगी। तो हो सकता है आप अपनी फैमिली के ऊपर, अपने खुद के खान पान पर और फैमिली के खान पान पर भी बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे। तो ये फैमिली पर होने वाले खर्चे को भी दिखाती है और आपकी जो लाइफ है उसका स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए आप अपनी फैमिली और खुद पर बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले हैं। लेकिन ये जो युति बन रही है आपको वाणी के माध्यम से फेम दे सकती है। वाणी के माध्यम से आप कोई भी क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, आप कहीं कोई बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो आपको इसका लाभ जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपकी जो वॉइस है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। भले ही आप सामान्य तौर पे बात कर रहे हैं या कोई भी भाषण दे रहे हैं या आप सिंगिंग कर रहे हैं या आप कोई और ऐसी कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं अपनी वाणी के माध्यम से, तो शुक्र का राहु के साथ आना कुछ हद तक आपको शुक्र वाली चीज़ों में थोड़ा और ज़्यादा डिमांडिंग बनाता है। और शुक्र की जो क्वालिटी है उनको राहु यहाँ बढ़ाने का काम करेंगे। ऑलरेडी राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, तो वो मेष राशि में जो गोचर कर रहे हैं अपना प्रभाव वहाँ पर ऑलरेडी डाले हुए हैं। लेकिन जैसे ही मीन राशि से निकलकर शुक्र राहु के साथ आएंगे, तो पहले क्योंकि ये गुरु के साथ रहने वाले मीन राशि में, इस वजह से आपको उतना ज़्यादा डिमांडिंग या उतना ज़्यादा प्रभाव शुक्र का देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही राहु के साथ शुक्र आ रहे हैं, तो यहाँ पर शुक्र वाली जो चीज़ें हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिमांड आपकी बढ़ने वाली है और आप कुछ हद तक ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं रिलेशनशिप वगैरह को लेके, और आपके अपने फैमिली के साथ जो रिलेशंस हैं उनको लेके थोड़ा और ज़्यादा आप में जो उग्रता है वो आ सकती है। कुछ ज़्यादा आप चाहेंगे, कुछ एक्स्ट्रा आप डिमांड करेंगी। तो ऐसी कंडीशन में देखिए रिलेशनशिप के इश्यूज भी आ सकते हैं इस वजह से। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो आपको करियर के मामले में होगा। अगर आपका करियर शुक्र से जुड़ा है तो आपको विशेष फायदा इस युति के दौरान मिलेगा और आपको सडनली कोई बहुत बड़ा धन लाभ या कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी जैसा लाभ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर शुक्र का राहु के साथ युति करना और वो भी मेष राशि में, तो आपको जल्दबाजी से बचना चाहिए। किसी भी आपका कोई रिलेशन है, कोई ऐसा काम है जिसमें आपको जल्दबाजी अगर दिखानी है, जल्दबाजी अगर आप करते हैं तो यहाँ पे कोई नुकसान आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा शुक्र राहु के साथ युति कर रहे हैं तो ज़्यादातर ये कंडीशन बन सकती है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं, पार्टनर से कुछ एक्स्ट्रा डिमांड कर सकते हैं। स्पेशली पुरुषों के चार्ट में, अगर पुरुषों के चार्ट में ऐसी युति बनती है तो पुरुष कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है सेटिस्फेक्शन चाहते, कुछ हद तक सेटिस्फेक्शन उनको मिलता नहीं है रिलेशनशिप वगैरह में। तो जिनके ऑलरेडी कुछ इश्यू चल रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, उनको थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पर इस युति का जो प्रभाव लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहने वाला, कोई बहुत लंबे समय तक ये युति नहीं रहने वाली। तो कुछ हद तक आपको यहाँ पर एडजस्ट करके चलना होगा। रिलेशनशिप में एक नॉर्मल स्थिति आपको रखनी होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते तो आपके अपने पार्टनर से रिलेशन खराब होने के चांसेस भी बन सकते हैं। अब जिन लोगों का शुक्र से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस है उनको इस युति में बहुत विशेष फायदा हो सकता है। साथ ही साथ शुक्र का ये जो गोचर है आपको अचानक धन देने के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो सडनली कहीं ना कहीं से पैसा आना ही आना है और उस पैसे को आप खर्च भी सडनली कर देंगे। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कुछ समय आपके लिए मौज मस्ती वाला आ रहा है
कुछ समय आपके लिए ऐसा रहा जहां आप इंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ मिलकर इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सलाह दी जाती है गलत तरीके से पैसा बनाने, गलत तरीके से पैसे को यूज़ ना करें। और इसी तरह से आप खान पान पर विशेष ध्यान दें। खान पान पर आप ऐसी चीज़ों की तरफ ना जाएं जहाँ पे आप नॉनवेज वगैरह, ड्रिंक वगैरह करते हैं, उन कार्यों की तरफ आप ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप कुछ और ऐसे व्यंजन इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के लिए, या कुछ शाकाहारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मिठाई वगैरह का यूज कर सकते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी तरह से फैमिली के साथ जो आपके इश्यूज चल रहे हैं या फैमिली के साथ जो आपके रिलेशन हैं, उनको लेके कुछ ज़्यादा आप डिमांडिंग हो सकते हैं। तो कुछ हद तक देखा जाए ये युति आपकी फैमिली लाइफ, आपके रहन सहन, आपके रिलेशन और इन सब पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डालने वाली है। साथ ही साथ इस युति का जो प्रभाव है आपको बहुत सडन देखने को मिलेगा। तो जो भी जातक अपनी वाणी के माध्यम से कोई काम कर रहे हैं, अपनी वाणी के माध्यम से कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, उनको बहुत सडन यहाँ पे फेम मिलने के चांसेस बनते हैं। इसी तरह से आपका शुक्र से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस हो, भले ही आपका ज्वेलरी का काम हो, भले ही आपका कोई और होटल वगैरह से जुड़ा हो कोई व्यवसाय हो, या और कोई अन्य रेडीमेड कपड़ों का या कोई सौंदर्य सामग्री से जुड़ा हुआ काम हो, तो उसमें आपको सडनली यहाँ पर एक अच्छी सक्सेस ये युति की वजह से देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको जो सावधानी रखनी है वो यही रखनी है कि आपको रिलेशनशिप वगैरह में चीटिंग ना हो, और आप किसी के साथ भी प्रेम संबंध बनाते या किसी के साथ रिलेशन आपके होते तो उनके साथ आपको बिल्कुल फेयर रहना पड़ेगा, और सामने वाला कितना फेयर है ये भी आपको चेक जरूर करना होगा, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। और उसके बाद जैसे ही ये युति समाप्त होगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है इमोशनली। तो इसी तरह से एक अच्छा आपके लिए जो पार्टनर है, पार्टनर के साथ अपनी फैमिली के साथ मिलके अच्छा एंजॉय वाला टाइम ये आ रहा है, और इसको आपको बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। और कुछ हद तक अपने खर्चों पर आपको कंट्रोल जरूर रखना चाहिए, वरना आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे उड़ा भी सकते हैं अनवांटेडली। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है मीन लगन वालों को।